नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज सुबह एक लेटेस्ट न्यूज़ आया था वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो उसके बेसिस पे आज शेयर का परफॉर्मेंस कैसे रहा है उसको हम एनालाइज करेंगे। और कल यानी कि 21 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखना है और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और फाइनली एजिया ड्यूज का जो केस चल रहा है उस पे आज 20 अगस्त को क्या अपडेट्स आया है, क्या फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है कि कितना टाइम पीरियड उनको अलाउ किया जाएगा या अभी भी हियरिंग को पोस्टपोन करके नेक्स्ट डेट दिया गया है और इसका इफेक्ट शेयर पे कैसे रहने वाला है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो कल लेवल्स दिए थे उसके बेसिस पे शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो फ्रेम देख रहे हो इसी के अंदर शेयर का मूवमेंट आज रहा है। तो लेते साथ शेयर में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो 8.65 और 8.90 का जो लेवल है इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। और अगर शेयर 8.65 से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा डाउन साइड में वो 8.50 का हमने बताया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली शेयर ने 8.50 का टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया था। और जैसे कि हमने ये भी बताया था कि 8.50 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे शेयर के जाने के चांसेस कम है। और आज का क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 8.5 पे ही हुआ है। तो हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। और हमने ये भी क्लियरली कहा था कि जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता है एजिया ड्यूज का तब तक साइडवेज कंसोलिडेट करने के चांसेस ज़्यादा है और हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और आज शेयर में वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है शेयर के ऊपर उसको एक बार देख लेते हैं। तो आज सुबह एक न्यूज़ आया था जिसमें बताया गया कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं 5G ट्रायल्स के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज़ वेंडर्स जो कि हुआवे और ZTE, इन दोनों को एडिशनल एप्लीकेशन जब 5G स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए फ़ाइल करेंगे उसमें इन दोनों चाइनीज़ वेंडर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर हम इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा उसके बारे में देखें तो जैसे कि आपको मालूम है चाइनीज़ कंपनीज़ के कारण जो सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है तो उसके कारण जो प्रीवियस एप्लीकेशन इन्होंने फ़ाइल किया था तो उसके बारे में गवर्नमेंट सोचेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये दोनों चाइनीज़ कंपनीज़ को नहीं इंक्लूड करेंगे और जो एडिशनल एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उसको गवर्नमेंट जल्दी से अप्रूवल दे सकता है और इनको 5G ट्रायल्स के लिए परमिशन भी अलाउ कर सकता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, कल के टारगेट लेवल्स और आज के एजीआर केस में क्या अपडेट आया है उसको जानने के पहले आज वोडाफोन आइडिया का शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया ओपन 8.60 पे हुआ था, तो यहाँ पे ₹0.10 का गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दिया और लेते साथ थोड़ी देर में शेयर ने 8.80 का हाई बनाया। तो इसका रीज़न जो हमने अभी न्यूज़ देखा था उसके कारण हो सकता है, लेकिन जब तक कोई एजीआई डिसीजन का फाइनल कुछ नहीं आ जाता तब तक साइडवेज ही कंसोलिडेट करेगा और कोई भी न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शेयर सस्टेन नहीं कर पाया और गिरावट देखने को मिली। तो लो 8.45 रुपीज़ का रहा है और क्लोजिंग 8.50 रुपीज़ पे है। और ओवरऑल आज 2.30% की गिरावट देखने को मिली है जो कि 0.2 रुपीज़ है। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 11.7 करोड़, और उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी 5.85 करोड़ के आसपास रहा है। तो
82% की डिलीवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशंस के कंपैरिजन में। तो अगर हम आज के AGR अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारती एयरटेल और एयरसेल भी आज सीन में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल से ये पूछा कि जो स्पेक्ट्रम एयरसेल से ख़रीदा था एयरटेल ने, क्या उसके थ्रू जो AGR ड्यूस आए थे क्या भारती एयरटेल ने उनको चुका दिया है। तो इसके रिप्लाई में भारती एयरटेल के जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 18,004 करोड़ रुपीस का जो AGR ड्यूस है उसको उन्होंने चुका दिया है स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के तहत। और दूसरा जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है वो आरकॉम और एयरसेल को जो स्पेक्ट्रम अलोकेट किया गया था उसके दौरान जो शेयरिंग का अग्रीमेंट है उसके बेसिस पे सारे डिटेल्स उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के से पूछा है। और एयरसेल से उन्होंने ये भी पूछा कि जो स्पेक्ट्रम है क्या एयरसेल उसको बेचने का सोच रहा है IBC के तहत। और फाइनल अगर हम कंक्लूशन की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि वो बहुत ही परेशान है कि AGR ड्यूज जो है वो कंपनीज चुकाए ही नहीं, क्योंकि IBC प्रोसेस के अंडर जो स्पेक्ट्रम का सेल अलाउड है तो उसके बेसिस पे अगर कोई भी नई कंपनी स्पेक्ट्रम को ख़रीद लेती है तो वो प्रीवियस पहले के जो डिमांड है AGR ड्यूज़ के उसको तो वो चुकाएगी ही नहीं। तो यहाँ पे AGR ड्यूज़ जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके सिनेरियो में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही चिंतित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको ऐसे ही जाने नहीं देगा। वो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेगा और जो ड्यूस है उसको रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज भी कोई भी अपडेट्स आते हुआ नहीं दिखाई दिया है और जो हियरिंग है उसको फ्राइडे के लिए अडजर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे हियरिंग कल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, कल यानी कि 21 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि आपको मालूम है शेयर 8.5 पे क्लोज हुआ है, तो कल यहाँ पे आपको 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना है। वो 8.65 जो कि येलो कलर डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है और 8.50 जो कि आज का क्लोजिंग है। अगर शेयर 8.65 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तभी अप मूव देखने को मिलेगा। और 8.50 ये जो लेवल है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है शेयर तो शेयर में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम सबसे पहले अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अगर शेयर 8.65 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो पहला इसका जो यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा वो 8.90 पे रहेगा और जो दूसरा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 9.15 रुपीज़ के आसपास रहेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर शेयर 8.50 को जब उसका सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको क्रॉस करके नीचे आता है तो पहला यहाँ पे सपोर्ट बनेगा 8.35 और अगर शेयर उसके नीचे आ जाता है तो 8.20 और 8 रुपीज़ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी हम वापस कह रहे हैं, जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आता तब तक शेयर में साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा और शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल इंट्राडे जाने के पहले इन लेवल्स को एक बार ज़रूर देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।